गुड मॉर्निंग क्लास। 9th क्लास है बच्चों। हम आपको काव्य खंड से पाठ 7 जयशंकर प्रसाद पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आज हम आपको उनके आगे से पढ़ा देते हैं कि पुनर्मिलन है। तो यह जो पुनर्मिलन कविता है, यह महाकाव्य कामायनी के इनकी लिखी जो महाकाव्य है कामायनी, उसके निर्वेद सर्ग से लिया गया है। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दुराध्वनि सुनती, इस निस्तंभ निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उस बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में कामायनी महाकाव्य के निर्वेद सर्ग से संकलित पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है और जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस पंक्ति में मनु श्रद्धा से रुष्ट होकर शाश्वत नगर चले गए। तो जो मनु होते हैं वो श्रद्धा से नाराज हो जाते हैं और वो शाश्वत नगर की ओर चले जाते हैं। श्रद्धा ने उनकी इस स्थिति को स्वप्न में देखा और जो वो चले जाते हैं शाश्वत नगर की ओर, तो यह स्थिति उन्होंने अपने श्रद्धा जो थी वो अपने स्वप्न में देखती हैं। मनु को ढूंढने के लिए श्रद्धा निकल पड़ती हैं। मनु को खोजते हुए श्रद्धा की विकल दशा का चित्रण इन पंक्तियों ने कवि ने किया है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब इड़ा अपने मधुर भविष्य की कल्पना में खोई हुई थी, तब अचानक दूर से आने वाली आवाज़ को सुनकर चौंक उठी। मतलब एक इड़ा होती है जो कि अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है और अचानक से दूर से कहीं आवाज़ उठती है, तो वो जो अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है वो अचानक से चौंक कर उठ जाती है। उसने देखा कि उस शांत रात्रि में कोई स्त्री यह कहती हुई चली आ रही है थी कि अरे दया करो, मुझे यह बता दो कि मेरे जो पति देव मनु हैं, जो मुझसे रूठ कर आया है, कहाँ है, उसी पगले से मिलने के लिए मैं इधर उधर भटक रही हूँ। तो यहाँ पर जो श्रद्धा होती है वो इड़ा से कहती है कि मेरे जो पति हैं जो मुझसे रूठकर शाश्वत नगर की ओर चले आए हैं, तो मुझे उनसे मिलना है, वो कहाँ हैं। तो इड़ा से ये श्रद्धा पूछती हैं। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो विरहिणी हैं और अपने पति के प्रेम को व्यक्त करती हुई उन्हें खोजती हैं। इड़ा को भविष्य की सुखद कल्पनाओं में डूबा हुआ दिखाया गया और उधर श्रद्धा भी विरह व्यथा से पीड़ित है। मतलब जो इड़ा है उनको दिखाया गया कि वो भविष्य की जो कल्पना होती है उसमें डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और जो श्रद्धा है वो एक विरह से पीड़ित है। इस प्रकार एक ही समय में मन की विभिन्न मनोदशा की तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर एक ही समय में मनुष्य के मन में अनेक तरह की जो मनोदशा होती है वो चलती है, वही इसमें दिखाया गया है। अगला, रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकार कह दे रे। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु को खोजते हुए श्रद्धा कह रही हैं कि वह प्रिय को अत्यधिक अपनापन के कारण रूठ कर ना जाने कहाँ चला गया। मेरी वह भूल ही अब शूल की तरह चुभ रही है। मतलब मेरी यह भूल हो गई कि मैं उससे रूठ गई
तभी ये हो रहा है और इसीलिए जो मनु होते हैं वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। श्रद्धा मनु को खोजती हुई कहती है कि वह अपनापन के कारण मुझसे रूठ कर चला गया, अर्थात मनु को अत्यधिक स्नेह मुझ पर था और वह मुझ पर एक अधिकार चाहते थे। वह अपनत्व में उन्हें ना दे सकी और वे रूठ गए। मतलब जो मनु होते हैं वो श्रद्धा से प्रेम चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, जो कि श्रद्धा से उन्हें नहीं मिलता, इसीलिए वे रूठ कर चले जाते हैं। वह प्रिय तो मेरा अपना ही था, श्रद्धा बोलती है, वह जो प्रिय था, वो जो मनु थे, वो तो मेरे अपने ही थे, उसमें मुझे कोई भेद ही ना था, तो भला मैं उसको कैसे मनाती। क्या कभी अपने आप को भी मनाया जाता है? मतलब कह रही हैं वो तो मेरा अपना ही है, तो क्या कभी किसी को अपने आप को मनाना पड़ता है? मनु को मैं अपना मानती हूँ तो मैं उन्हें कैसे मना सकती हूँ, वो तो मेरे अपने ही हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनसे अपने प्रति मेरा उपेक्ष भाव समझा और रूठ कर चला गया। मतलब उन्होंने मुझे अपने से अलग समझा, इसीलिए मुझे वो छोड़कर चले गए। वह भूल अब मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ रही है। मैं उसे किस प्रकार प्राप्त करूं? इसका ना तो कोई आकार है, ना कोई उपाय है। अगर कोई उपाय है तो मुझे बता दो। इड़ा उठी दिख पर राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार कैसे चलती। स्थिर शरीर वसन विशृंखला, कबरी अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली, नव कोमल अवलंब साथ में, बड़े किशोर उंगली पकड़े, चल आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ के बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को, जो घायल होकर लौटे। तो यहाँ पर विरह विकल श्रद्धा की स्थिर दशा का चित्रण किया गया है। तो मतलब यहाँ पर जो श्रद्धा होती है, उनकी जो दशा होती है, उनका जो दुख होता है, उसके बारे में कवि ने बताया है कि जब इड़ा उठी तो उसे राजमार्ग पर एक धुंधली सी छाया दिखाई देती। मतलब जो इड़ा होती हैं वो अपने भविष्य की कल्पनाओं में खोई रहती हैं और अचानक से जब उन्हें एक आवाज़ आती है कि किसी ने मनु को देखा है, तो वो अपनी जो कल्पना होती है उससे चौंक कर उठती है और देखती है कि मतलब जो रास्ते से कोई धुंधली सी छवि चली आ रही है। उसकी वाणी में बहुत सारे दुख थे, जो श्रद्धा की वाणी में थे वो बहुत सारे दुख थे और वो करुण पुकार दुख में जलती हुई सी मालूम हो रही थी। मतलब श्रद्धा को, इड़ा को ऐसा लगता है कि जो श्रद्धा है, मतलब जब वो बोल रही है किसी ने मैंने मनु को देखा है, तो उनकी जो दुख है वो उनकी वाणी में झलक रहा था। विराहिणी श्रद्धा का शरीर पूरी तरह से थक चुका था और वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो रहे थे। उनकी खुली हुई चोटी अत्यधिक अधीरता को व्यक्त कर रही थी। वह एक ऐसी मुरझाई हुई कली लग रही थी जिसकी पंखुड़ियाँ टूट गई हों। मतलब श्रद्धा ऐसी लग रही थी कि मतलब उसका पूरा शरीर थका हुआ है, उसकी जो चोटी थी वो भी आधी खुली हुई थी और वो ऐसी लग रही थी जैसे मुरझाई हुई कली पंखुड़ी से टूट जाती है, वो उसी के समान लग रही थी। श्रद्धा के साथ कम उम्र का एक बालक था जो उसकी उंगली पकड़कर चल रहा था। वह मौन धैर्य जैसा बालक अपनी माता को कसकर पकड़े हुए चला आ रहा था। मतलब श्रद्धा के साथ उसका एक बेटा भी था जो कि अपनी माता की उंगली पकड़े हुए उनके साथ चला आ रहा था। वे दोनों पथिक माँ और बेटे दुखी और थके थे और ना भूले हुए मनु को खोज रहे थे जो घायल होकर लेटे हुए थे। मतलब जो दोनों माँ बेटे थे, श्रद्धा और उसके बेटे, वो दोनों मनु को खोज रहे थे। यहाँ पर मनु को खोजते हुए श्रद्धा की अस्त व्यस्त दशा और उसके पुत्र कोमल किशोर का बहुत ही मार्मिक चित्रण हुआ है। अगला है
ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो, आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गाँठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। यहाँ पर कवि ने जब थकी और दुखी श्रद्धा को ईड़ा ने देखा तो उसका हृदय जो था वो एकदम द्रवित हो गया और वह श्रद्धा के पास चली गई। जब थकी हुई श्रद्धा को ईड़ा ने देखा और देखा कि उसके पास एक उसका पुत्र भी है, तो उसका जो हृदय था वो करुणा से भर गया, उसका हृदय द्रवीभूत होने लगा। वह श्रद्धा और उसके पुत्र के पास जाकर यह पूछने लगी कि तुम्हें किसने भुला दिया। मतलब वो पूछती है ईड़ा जाकर श्रद्धा के पास कि तुम्हें और तुम्हारे पुत्र ने किसे भुला दिया, मुझे यह भी बताओ कि इस रात्रि में अपने प्रिय को खोजते हुए तुम यहाँ क्यों भटक रही हो। तो श्रद्धा ईड़ा मनु के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है जो तुम अपने पति को ढूंढ रही हो, आओ मेरे पास बैठो। मतलब ईड़ा बोलती है श्रद्धा को कि आओ मेरे पास बैठो, इस समय मैं बहुत विचलित हो रही हूँ, अर्थात मेरा मन बहुत ज़्यादा अशांत है, अपने दुख को मुझसे कहकर जी हल्का कर लो। तो ईड़ा कहती है कि जो भी तुम्हारे दुख हैं वो तुम मुझसे कहकर अपने दुख को हल्का कर लो, आओ मेरे पास बैठो। तुम खोए हुए प्रिय को ढूंढ रही हो, मुझे पता है कि तुम अपने खोए हुए जो पति हैं मनु उसको ढूंढ रही हो, इससे दुखी मत हो, क्योंकि जीवन की इस लंबी यात्रा में जो लोग खोए हैं वे अवश्य ही मिल जाते हैं, अर्थात तुम्हारा प्रिय कभी न कभी तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगा। यदि यह जीवन है तो कभी न कभी तुम्हारा और मनु का मिलन जरूर होगा, तब दुख की रातें भी समाप्त हो जाएंगी और पुनः तुम्हें एक सुख ही मिलेगा। मतलब फिर यहाँ पर ईड़ा श्रद्धा को समझाती हुई कहती हैं कि यह जीवन की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है, अगर तुम्हारा जीवन रहेगा तो तुम्हें मनु अवश्य ही मिल जाएंगे, क्योंकि यह जीवन में मिलन आवश्यक ही होगा, तब तुम्हारी जो दुख की रातें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। श्रद्धा रुकी, अगला है श्रद्धा रुकी, कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली ईड़ा के साथ जहाँ पर वहीं शिखा प्रज्वलित रही, सहसा धधकी ज्वाला वेदी ज्वाला, मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डंग भारती। यहाँ पर कवि ने घायल मनु यज्ञ वेदी के पास लेटे हुए थे, श्रद्धा वहाँ ईड़ा के पास पहुँच गई थी। तो फिर यहाँ पर जो मनु होते हैं वो घायल एक यज्ञ वेदी के पास लेटे रहते हैं। जब ईड़ा ने श्रद्धा को दुखी देखकर धैर्य धारण किया और देखा तो श्रद्धा वहाँ रुक गई। तो जब वहाँ पे ईड़ा ने श्रद्धा को दुखी देखा, धैर्य बंधाया, तो श्रद्धा वहीं पर रुक गई। उस समय श्रद्धा का पुत्र थका हुआ था, उन दोनों को वहाँ विश्राम भी मिल गया। उसके बाद श्रद्धा ईड़ा के साथ उस स्थान पर पहुँची जहाँ पर यज्ञ वेदी ने अग्नि की ज्वाला जला रखी थी।
अचानक ही वेदी में अग्नि ज्वाला धधक कर जलने लगी। उससे वेदी की मंडप प्रकाशित हो गया। तभी उस प्रकाश में श्रद्धा ने कुछ देखा और उसके पास तेजी से चलकर पहुंची। तो मतलब जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर अचानक से आग जलने लगी। तो उसकी जो रोशनी होती है उसके प्रकाश से श्रद्धा ने देखा कि वहाँ पर मनु घायल स्थिति में लेटे हुए हैं। तो दौड़कर श्रद्धा उनके पास चली जाती है। अगला है और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। इड़ा चकित श्रद्धा से बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेप सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। यहाँ पर श्रद्धा ने मनु से मिलन दिखाया गया। यहाँ पर श्रद्धा और मनु का मिलन दिखाया गया है कि जो मनु रूठ कर चले जाते हैं और फिर जब श्रद्धा को मिलते हैं तो वह घायल स्थिति में मिलते हैं। यज्ञ वेदी में जो धधकी हुई ज्वाला के प्रकाश से श्रद्धा ने देखा कि वहाँ पर सचमुच घायल हुए मनु पड़े हुए हैं। वह सोचने लगी कि क्या मेरा स्वप्न है या सत्य, क्योंकि उसने उसे स्वप्न में घायल अवस्था में देखा था। तो श्रद्धा जो होती है वो सोचती है कि मैंने तो स्वप्न में देखा था कि वो घायल अवस्था में मुझे मिलेंगे, तो क्या ये सच है या मेरा स्वप्न है जो मुझे घायल अवस्था में मनु मिले। वह वेदनापूर्ण शब्दों से कह उठी, अरे प्रिय, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम इस प्रकार से घायल होकर यहाँ पड़े हो। और श्रद्धा रोने लगती है। लगता था उसे हृदय पिघलकर आंखों से आंसू की ओर बह गया। यह दृश्य देखकर इड़ा आश्चर्य में पड़ गई। श्रद्धा मनु के पास आकर बैठी और उसे हाथ से सहलाने लगी। उसके हाथ का स्पर्श मनु के लिए मरहम के समान हो गया। ऐसी स्थिति में घाव का कष्ट भला कैसे रह सकता है। कहने का अर्थ यह है कि प्रेमा का प्रेम भरा स्पर्श करके मनु के संपूर्ण दुख थे, जो वो घायल होने के बाद उसको चोट लगी थी, वो पूरी तरह से दूर हो गए थे। उस मूर्छित निर्वृत्त में कुछ हल से स्पंदन आए। आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, ऐसे लगते जी को। यहाँ पर कवि ने श्रद्धा और मनु का भाव विहल मिलन दिखाया है। साथ ही कुमार को वह दृश्य नया और मनोहरी सा लगता यह भी बताया। मतलब जो श्रद्धा के साथ उनका बेटा है, उन्होंने जब ये सब देखा तो उन्हें एक नयापन सा लगता है, उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। जब श्रद्धा अपने हाथ का प्रेम पूर्ण स्पर्श देते हुए मनु के शरीर को सहलाने लगी तो बेहोश पड़े हुए मनु के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। उनमें चेतना जागृत हुई और वह निर्वह वातावरण की भी शांति भंग हुई। जब मनु की आंखें खुली तो उनकी आंखें श्रद्धा की आंखों से मिली। उन दोनों की चार आंखों में हर्ष और पश्चाताप के आंसू प्रवाहित होने लगे। अर्थात श्रद्धा और मनु दोनों के नेत्रों में आंसू छलक उठे। मतलब जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी ओर कुमार श्रद्धा और मनु का जो पुत्र है, ऊंचे बने हुए भवन, यज्ञशाला एवं मंडप तथा यज्ञ वेदी को देख रहा था। उसे इस प्रकार का वातावरण कभी देखने को नहीं मिला। अतः सोचने लगा, यह सब नया नया और सुंदर लगने वाला क्या है।
मतलब उनका जो बेटा रहता है श्रद्धा और मनु का, वो सोचता है कि यह सब क्या है, जो मंदिर है, जो धर्मशाला बनी है, जो यज्ञ वेदी बनी है, वो ये सब क्या है। वह यह सब देखकर उसको एकदम नया नया सा और सुंदर लगता है। ये भवन, यज्ञशाला, वेदी मेरे मन को कैसे लग रही है। ये सारी वस्तुएं सुख और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली सी हैं। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए। पिता आ गया लो यह कहते उनके रोंव खड़े हुए। माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे क्या, बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडल, यहाँ सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुल उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। तो यहाँ पर कवि ने श्रद्धा मनु से उसके पुत्र को मिलवाती है। तीनों का मिलन एक छोटा सा सुखी परिवार सा बन जाता है और आत्मीयता का वातावरण श्रद्धा के लिए संगीत के समान बनकर सुखकर हो जाता है। तो यहाँ पर जब श्रद्धा मनु से अपने पुत्र को मिलवाती है तो उन तीनों का एक छोटा सा परिवार बन जाता है। श्रद्धा अपने पुत्र मानव से कहती है कि हे पुत्र, तू वहाँ मंडप वेदी को क्या देखता रहता है। तू वहाँ क्या कर रहा है। देख, यहाँ तेरे पिता लेटे हुए हैं। माँ के ये वचन सुनकर पुत्र बोला, पिताजी लो मैं आ गया। इतना कहकर उसका शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया। जैसे ही श्रद्धा मतलब उसकी माँ बोलती है कि तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे पिताजी लेटे हुए हैं। माँ के ये वचन सुनकर पुत्र बोला, पिताजी मैं आ गया। और इतना कहकर उसका जो शरीर था वो खुशी से, आनंद से भर गया। वह बोला, माँ तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। पिताजी प्यासे होंगे, उन्हें जल दे दो। जो उनका पुत्र मानव होता है वो बोलता है, माँ तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो, पिता को प्यास लगी होगी, उन्हें पानी दे दो। जो मंडप मनु की मूर्त अवस्था में निर्वाह था, उसकी निर्भरता अब पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मतलब जिस मंडप में मनु मूर्छित हुए घायल अवस्था में पड़े हुए थे वो समाप्त हो गई थी। ऐसी जीवंतता और हलचल अत्यंत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उन तीनों के मिलन में एक छोटा सा परिवार बन गया और घर में आत्मीयता घुल गई, अर्थात पूरे घर जगह स्नेह का, प्रेम का वातावरण फैल गया। ऐसा लगता है मानो वहाँ पर एक मधुर स्वर छाया हुआ हो। यह वातावरण श्रद्धा के लिए संगीत और सुगंध सा बन गया हो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण संगीत और सुखद बन गया था। तो यहाँ पर श्रद्धा और मनु का मिलन हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने आपको पुनर्मिलन जो कविता थी, जो कि कामायनी के निर्वेद शीर्षक से लिया गया था, उसको हमने पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।